सब भक्तों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय भगवत गीता। दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवत गीता जी के 15वें अध्याय का सार रूप और सार तत्व का वर्णन। श्रीमद् भगवत गीता जी का प्रत्येक अध्याय अपने आप में एक अद्भुत अलौकिकता, दिव्यता को समेटे हुए। श्रीमद् भगवत गीता जी के 15वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपने विषय में अनेकों रहस्य की गोपनीय बातें बताई और अर्जुन को भगवान ने अपने रहस्यमयी जो गोपनीय बातें थी वो इसलिए बताई क्योंकि अर्जुन एक दोष दृष्टि से किसी में दोष न देखने वाला अर्जुन ऐसा एक पात्र था। इसलिए अर्जुन के लिए श्रीमद् भगवत गीता जी में अनंत शब्द का प्रयोग हुआ, अर्थात अर्जुन दोष से रहित है, दोष दृष्टि से रहित है। तो इसका एक सार तत्व ये भी बनता है कि अगर भगवान तत्व को जानना है, समझना है, अनुभव करना है, तो सबसे पहले अपनी दृष्टि को दोष से रहित बनाना होगा। कहीं किसी में कोई दोष नहीं देखना। जिसकी दृष्टि दोष से रहित है, कहीं भी दोष नहीं देखती, सर्वत्र भगवान सत्ता का दर्शन करती है, सब में परमात्मा को देखती है, वही दृष्टि परमात्मा तत्व को जान पाती है और समझ पाती है। और इस अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान अर्जुन को जब कह रहे हैं, इति गुहेत्वम शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ, हे पाप से रहित, हे दोष से रहित अर्जुन, मैं तुम्हें ये जो शास्त्र बता रहा हूँ, ये अत्यंत गोपनीय शास्त्र है। और इस शास्त्र को जानकर मनुष्य बुद्धिमान और कृतकृत हो जाता है। अर्थात 15वें अध्याय को पूर्ण शास्त्र का दर्जन भगवान ने दिया और भगवान ने जितनी भी बातें इस अध्याय में बतलाई, उसको जानकर मनुष्य बुद्धिमान, ज्ञानवान और कृतकृत हो जाता है। और ऐसा एक ज्ञान जिसे जानने के बाद कुछ और जानना नहीं शेष रहता, ऐसा लक्ष्य प्राप्त जिससे प्राप्त होने के बाद कुछ पाना और शेष नहीं रहता। अर्थात इस गोपनीय शास्त्र को जानने के बाद, इसका अध्ययन करने के बाद, इसका मनन करने के बाद मनुष्य ज्ञानवान, बुद्धिवान बन जाता है और कृतकृत हो जाता है। और वास्तव में मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ, और इस दुर्लभ जीवन का सदुपयोग करना चाहिए और सदुपयोग करके अच्छे कर्मों की तरफ अपने आप को ले जाते हुए और अच्छे कर्म करते हुए संसार में रहते हुए अपना लक्ष्य परमात्मा को माने। और अगर हम अपना लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति का बना लेते हैं तो फिर मन कहीं भी इधर उधर विचलित नहीं होता। और मन जब परमात्मा तत्व को लक्ष्य बना लेता है, उसी के लिए प्रयास करता है, अभ्यास करता है, तो मनुष्य का प्रत्येक कर्म पूजा बन जाता है। और फिर जब व्यक्ति के कर्मों की द्वारा परमात्मा की पूजा होने लगती है, जब ज्ञान अपनी पराकाष्ठा पर, अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है, तो सर्वत्र परमात्मा सत्ता के दर्शन होते हैं, तब जीव कृतकृत हो जाता है और संपूर्ण ज्ञान का, पूर्ण शास्त्र का ज्ञान जीव जान जाता है। तो इसी रहस्य को परमात्मा ने, भगवान कृष्ण ने अर्जुन के सामने प्रकट किया कि एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्य भारत, जो मेरे इस गहन शास्त्र को जान लेता है, इस ज्ञान को जान लेता है, इसका अध्ययन कर लेता है,
वह कृत कृत होकर धन धन होकर मुझे प्राप्त हो जाता है। तो श्रीमद् भगवत गीता जी का 15वां अध्याय अपने आप में एक अद्भुत अलौकिक ज्ञान लिए हुए, इसीलिए हमारे संत योगी जन इस अध्याय को विशेष परमात्मा का पूर्ण शास्त्र मानते हैं। और जो कोई इसका अध्ययन करेगा वो भी कृत कृत हो जाएगा, धन धन हो जाएगा, ज्ञानवान हो जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत की।